नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। सेना के आधुनिकीकरण, युवाओं को अवसर और सैन्य संरचना के पुनर्गठन के लिहाज से जून 2022 में शुरू की गई एक योजना जिसका नाम था अग्निपथ योजना। इस योजना के माध्यम से अग्निवीर के रूप में युवाओं को प्रशिक्षित कर भारतीय सेना के तीनों अंगों में सेवा देने के लिए तैयार किया जाता था और उन्हें सेवा देने का अवसर प्रदान किया जाना तय हुआ था। इसके पीछे जो उद्देश्य था वो था कि युवा और उत्साही सैनिकों की एक नई पीढ़ी तैयार की जाए जिससे देश की सुरक्षा और इसकी समृद्धि को बढ़ाया जा सके। लेकिन जब ये योजना लागू हुई तभी से इस योजना और विवाद का चोली दामन का साथ रहा। हाल ही में चुनाव के दौरान भी इस योजना को लेकर काफी विवाद हुआ। हाल ही में इसी योजना से संबंधित एक बड़ा बदलाव सामने आया है। इस वजह से आज का ये वीडियो एक बार फिर से प्रासंगिक होता है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं क्या है वो बदलाव, इसके अन्य पहलुओं को भी समझेंगे, इस योजना के विषय में समझेंगे, उन विवादों पर एक नजर डालेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अग्निपथ योजना, क्या हुआ बड़ा बदलाव शीर्षक के अंतर्गत। बात सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की करें तो खबर की बात करेंगे, चर्चा में क्यों है, क्या है अग्निपथ योजना। इस बात को समझने के साथ वो विवाद के विषय कौन कौन से थे, साथ ही साथ सरकार ने अपना क्या पक्ष रखा, और अंत में एक परिपाटी हमारी अभ्यास प्रश्न की होती है जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस कार्यक्रम की पीडीएफ पाने के लिए आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे आपको दिया हुआ है। खबर की बात करें तो खबर द इंडियन एक्सप्रेस से है। एक्स आप देख सकते हैं, अग्निवीर टू गेट रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ चीफ्स ने ये बात कही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो अग्निवीर हैं उनके लिए सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसके साथ अन्य जो सशस्त्र बल हैं, चाहे वो एसएसबी हो, सशस्त्र सीमा बल हो, आरपीएफ हो, रेलवे पुलिस बल हो, इन सब में इनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। इनको अब उसमें आरक्षण का प्रावधान इनके लिए कर दिया गया है, इसका लाभ इनको मिलेगा। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन अर्थात इनको जो उम्र सीमा है उसमें भी छूट अब प्रदान की जाएगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है अग्निवीरों के लिए, एक बड़ी सौगात के रूप में इसको देखा जा सकता है। लेकिन ये बदलाव यूं ही नहीं आया है। सबसे पहले ये चर्चा में हम देखें क्यों था, तो देखिए इसको लेके विवाद की अगर शुरुआत की बात करें तो इस योजना के आने के साथ साथ ही विवाद शुरू हो गया था। भारत में तो इसके लिए विवाद जन्म लिया ही, साथ साथ भारत के बाहर भी अगर हम बात करें तो नेपाल, जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल के साथ 200 वर्षों का एक सैन्य संबंध की विरासत नेपाल के साथ हमारी रही है। और जब ये अग्निवीर योजना आई तो नेपाल में भी इसको लेकर रोष देखने को मिला। वो क्यों? क्योंकि नेपाल के जो लोग होते हैं, वहां के गोरखा, नेपाली गोरखा लोगों को भारत के गोरखा रेजिमेंट में प्राथमिकता दी जाती है। और ये एक परंपरा चली आ रही है, एक विरासत चली आ रही है, ब्रिटिश कालीन भारत से ही ये परंपरा स्थापित है। तो वहां से भी विरोध के स्वर देखने को मिले थे। साथ साथ भारत के अंदर तो इसका विरोध हुआ ही था। चुनाव के दौरान आप देखेंगे जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने तो अपने एजेंडे में शामिल किया कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो इस योजना को ही समाप्त कर देंगे। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसके जो सहयोगी दल है उनके तरफ से भी ये बात कही गई, इसके तरफ इसको लेकर विरोध दर्ज किया गया और ये कहा गया कि इसकी समीक्षा करना आवश्यक है। तो कुल मिला के हम देखें, शपथ ग्रहण से पूर्व आप देखेंगे कि इनके जो सहयोगी दल थे, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, इन्होंने भी समीक्षा की मांग की थी। और इसी के बाद सरकार पर एक प्रकार का दबाव पड़ा और सरकार ने पहले ही ये बात कही थी, गृह मंत्रालय ने एक निर्णय लिया था कि सशस्त्र बलों में पूर्व जो अग्निवीर होंगे उनको आरक्षण दिया जाएगा, उनकी उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी और इसी बात को अब क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसको लेके ये पूरा का पूरा जो विषय है वो चर्चा में आ गया है। अब चर्चा में क्यों है, इसको साथ साथ हम देख लें कि क्या मिली है छूट। तो सशस्त्र बलों में जो भर्ती होगी उसमें जो पूर्व अग्निवीर होंगे, जिन्होंने अपनी सेवा पूर्व की होगी अग्निवीर के रूप में, उनको 10% पद उनके लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो फिजिकल होता है, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, उसमें भी उम्र सीमा में भी इनको छूट प्रदान की जाएगी। जो अग्निवीर पहले बैच के हैं उनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और बाद के जो वर्ष के हैं 3 वर्ष की छूट वो भी प्राप्त करेंगे। तो ये एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है इसको। अब हम समझते हैं कि वास्तव में जो ये अग्निपथ योजना है, जो जिसको अग्निवीर योजना के रूप में भी हम
अक्सर बोलते हैं, चूंकि इसमें अग्निवीर के रूप में ही ये युवा तैयार होते हैं, उनको अग्निवीर कहा जाता है। तो अग्निवीर योजना भी प्रयोग करते हैं, अग्निपथ योजना मूल रूप से इसका नाम है। इसके बारे में हम देखते हैं तो कि योजना कब लागू हुई। तो इस योजना की अगर बात करें तो 14 जून 2022 से ये योजना लागू की गई। और आप देखेंगे इसमें जो भर्ती की प्रक्रिया है, तो इसमें जो सैनिक होते हैं, थल सेना में सैनिक भर्ती होंगे, नौसेना में नाविक होंगे और वायुसेना में वायु सैनिक होंगे। इनकी 4 वर्षों के लिए भर्ती की जाएगी, अर्थात इनका जो कार्यकाल होगा वो 4 वर्ष का होगा। अब 4 वर्ष के कार्यकाल के बाद तीनों सेनाओं में ये अपनी सेवा देंगे, चाहे वो भारतीय थल सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो। उसके बाद इसमें से जो 25% लोग होंगे, 25% तक लोग होंगे, उनको फिर आगे 15 वर्षों की अवधि के लिए जिस भी संबंधित सेगमेंट से वो जुड़े होंगे, चाहे वायुसेना से जुड़े हो, थल सेना से या नौसेना से, उसी संबंधित सेवा में उनको वापस भर्ती कर लिया जाएगा। और इसके लिए जो उम्र की सीमा निर्धारित की गई है वो की गई है 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक, अर्थात अग्निवीरों के लिए जो उम्र का निर्धारण है वो 17.5 से 21 वर्ष है। इसमें यह कोशिश की जाएगी कि जो वार्षिक रूप से भर्ती की जाएगी वो थल सेना में लगभग 40,000 अग्निवीर और नौसेना और वायुसेना में 3-3 हजार अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। सेना में ये जो शामिल होंगे युवा, इनको अग्निवीर से नाम से संबोधित किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, और उसी के नाम पे ये योजना फेमस हुई, इसलिए अग्निवीर योजना भी कह दिया जाता है। इसमें कुछ शैक्षिक लाभ भी होते हैं, शैक्षिक कौशल भी होता है। जैसे आप इसमें अग्निवीर के रूप में जब आप भर्ती होते हैं किसी भी सेना में, तो उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। इसमें स्नातक की डिग्री हो या इंटर की डिग्री हो, दोनों इसके साथ साथ आप हासिल कर सकते हैं, अर्थात आपके शैक्षिक कौशल में किसी भी प्रकार की बाधा ये नहीं बनता है। साथ साथ आपको वित्तीय रूप से भी थोड़ा फायदा होता है। फाइनेंशियली क्या होता है, आपको वित्तीय मुआवजा मिलता है। जब ये अवधि पूरी होगी तो अग्निवीरों को एक मुश्त राशि मिलती है, लेकिन वो पेंशन के पात्र नहीं होते हैं। एक मुश्त राशि तो दी जाती है, लेकिन पेंशन की इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि जो सशस्त्र बल हैं उनमें जो औसत आयु है वो लगभग 32 वर्ष है। इस औसत आयु को कम करना एक उद्देश्य है, ताकि युवा जो लोग हैं, युवाओं की हिस्सेदारी, युवाओं और उत्साही सैनिकों की नई पीढ़ी की एक हिस्सेदारी को इसमें तय किया जाए, जिससे कि जो औसत आयु है उसको कम किया जाए और 32 से घटाकर 26 वर्ष करना इसका एक उद्देश्य है। अब लेकिन इसमें कौन भर्ती किया जाता है, किस रैंक पर भर्ती किया जाता है? ऐसा नहीं कि आप सीधे अधिकारी के रैंक पर अग्निवीर बन जाएंगे। तो इसमें सिर्फ अधिकारी रैंक से नीचे के जो कार्मिक होते हैं, अर्थात जो कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेना में शामिल होते हैं, उनको छोड़ दिया जाए। जो निचले स्तर पर जो सैनिक होते हैं, प्राइमरी लेवल पर जो होते हैं, उनको ही इस अग्निवीर योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कमीशन्ड ऑफिसर जो होता है वो सेना के सर्वोच्च रैंक के अधिकारी होते हैं, एक विशेष रैंक होती है, और राष्ट्रपति की संप्रभु शक्तियों के तहत ये कमीशन प्राप्त करते हैं। तो उनको छोड़ के जो निचले स्तर पर जो सैनिक होते हैं वो इस अग्निवीर योजना के अंग होते हैं। अब अग्निवीरों को क्या लाभ होता है, उस लाभ पर भी एक नजर डालें। तो देखिए, 4 वर्ष की सेवा जब पूरी होगी तो इनको एक सेवा निधि पैकेज के रूप में कुछ राशि प्रदान की जाएगी, जो लगभग 11.71 लाख रुपए की एक मुश्त राशि होगी, जिसमें ब्याज भी शामिल होगा। ये प्रदान की जाती है एक साथ 4 वर्ष की सेवावधि समाप्त होने पर। साथ ही 4 वर्षों के लिए 48 लाख रुपए का इनको जीवन बीमा भी कवर किया जाता है, अर्थात इस ड्यूरेशन में अगर कुछ होता है तो 48 लाख रुपए का इनको जीवन बीमा होता है। अगर किन्हीं कारणोंवश, ईश्वर न करे कि हमारे अग्निवीरों को किसी प्रकार की क्षति हो, लेकिन अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु होती है, उनका निधन होता है, तो यह भुगतान 1 करोड़ रुपए से अधिक होगा, जिसमें उनके ऐसे भी कार्यकाल का वेतन शामिल होगा जिसमें उन्होंने सेवा नहीं दी है। तो इस तरह से यह व्यवस्था की गई है। और 4 साल बाद अगर सेवा छोड़ने वाले सैनिकों के बारे में हम देखें तो उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाएगी, इसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये उनको प्राप्त होने वाले कुछ लाभ है। अब लाभ की तो बात हमने कर ली, लेकिन किस बात को लेकर विवाद होता रहा है, इस पूरी की पूरी जो योजना है, अग्निपथ योजना है, इसको लेकर काफी विवाद रहे। वो पहलू एक बार अगर नजर डालें तो एक तो सीमित प्रतिधारण, इसका मतलब कि अगर 40,000 लोग हैं तो उसमें से केवल 25% लोगों को ही सेवा में वापस लिया जा रहा है। लगभग 75% जो लोग हैं, अर्थात जो बड़ी एक मात्रा है, उनके प्रतिधारण की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको सेवा के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसी दशा में उनके सामने एक अंधकारमय स्थिति उत्पन्न होती है। उस पर जवाबदेही क्या हो, इसको लेकर काफी डिबेट हुई, काफी बहस हुई। फिर एक छोटी सेवा अवधि है, इनका अगर कार्यकाल आप देखें तो केवल 4 वर्ष का है। 4 वर्षों के बाद एक युवा का जो लंबा कार्यकाल है, जिसके ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती हैं, उस कार्यकाल में उसके सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी, उस कार्यकाल में आखिर उसके बाद वो क्या करेगा, इस ट्रेनिंग को लेकर, सेवा को देके उसकी मनोवृत्ति तो बिल्कुल सेना के एक सैनिक की तरह से ढल चुकी है। वो
उस पूरे अभ्यास में अपने आप को पारंगत कर चुका है, उसके बाद की अवधि क्या होगी? जो प्रशिक्षित जवान होगा या जो महिला होगी, उसके जीवन के खालीपन को भरने के लिए भी काफी बड़ा डिबेट है। फिर नौकरी सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं कि दूसरी नौकरी का संकट उसके सामने होगा, क्योंकि अगर एक युवा मान लीजिए 21 वर्ष की अवस्था में वो भर्ती होता है और 4 वर्ष की सेवा करता है तो 25 वर्ष की उसकी आयु होगी। 4 वर्ष तो अपने पूरे उस निष्ठा से उसने उस सेवा को करने में लगा दिया। अब इस ड्यूरेशन में उसने तैयारी नहीं की, उसने अपने आप को दूसरी नौकरी के लिए तैयार नहीं किया, इस आशा के साथ कि वो फिर से उस सेवा में वापस जाएगा। लेकिन अगर उस सेवा में वापस नहीं जा पाता है, लौटता है, तो ऐसी दशा में एक प्रश्न चिन्ह छोड़ता है। कई पेंशन या ग्रेच्युटी, किसी भी प्रकार का पेंशन या ग्रेच्युटी की व्यवस्था न होने से एक आर्थिक असुरक्षा की भी जो कंडीशन है उस पर भी सवाल उठते रहे कि परिवार और खुद के सहारे के लिए ये जो चिंता है इसका निराकरण किस प्रकार किया जाएगा, उसके लिए क्या विवाद, क्या समाधान हो सकता है। तो इन बातों को लेकर विवाद होते रहे हैं। अब सरकार ने अपना भी पक्ष रखा था। सरकार जब ये विवाद बढ़ा तो सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि हम इन सारी बातों को समझते हैं और सरकार ने ये कहा कि हम पुनर्विचार के लिए तैयार हैं। अर्थात जो योजना है, इस योजना में अगर कुछ संशोधन की बात होगी तो हम उसके लिए रेडी हैं। सरकार ने कहा कि जो संभावित आयु सीमा है पहले तो हम उसको बढ़ाएंगे, उसके लिए 21 वर्ष, जो 17.5 से 21 वर्ष है, उसको 23 वर्ष तक करने के लिए सरकार, ये बात पूर्व में सरकार ने स्वीकार किया। साथ ही जो प्रतिधारण की बात करें, हम रिटेंशन की बात करें तो 50% तक बढ़ाने पर विचार करने की बात सरकार ने स्वीकार की थी कि जो 25% लोगों को सेवा में लेने की बात हो रही थी उसको हम 50% तक बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ सहायता के उपायों पर भी सरकार ने एक अंदेशा दिया था, जिसमें सरकारी नौकरियों में वरीयता की बात सरकार द्वारा कही गई थी और इसी वरीयता के अंतर्गत अभी फिलहाल 10% सीटें जो है वो इनके लिए आरक्षित की गई हैं। साथ ही साथ इग्नू द्वारा विशेष कौशल आधारित डिग्री कार्यक्रम भी चलाने की बात की गई थी, अर्थात इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा कार्यक्रम चलाया जाएगा कि इस अवधि में भी उस डिग्री को लेकर, जब इस अवधि के बाद उनके जीवन में अगर खालीपन आता है, अगर वो सेवा में नहीं लिए जाते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके वो किसी नौकरी को पाने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ सीएपीएफ और असम राइफल्स में भी इनको प्राथमिकता दी जाएगी, प्राथमिकता के आधार पर इनको वरीयता वहां मिलेगी, दी जाएगी, जिससे कि ये लाभान्वित हो सकेंगे। तो इन बातों को सरकार ने पूर्व में एक्सेप्ट किया था, अपना पक्ष रखा था और वर्तमान में अभी इनके लिए जो 10% आरक्षण की बात कही गई हो, चाहे इनको एज रिलैक्सेशन दिया गया हो, ये दोनों एक बड़े बदलाव और इनके लिए एक पॉजिटिव संकेत के रूप में देखे जा सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न है जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी है इसका सही सटीक जवाब देने की। अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेवा की अवधि कितनी होती है? 2 साल, 4 साल, 6 साल या 8 साल? उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।